सर्कुलेटरी सिस्टम है बच्चों। कल हमने बात कर लिया था बच्चों को। देखो सर्कुलेटरी सिस्टम बेसिकली तब दो प्रकार के होते हैं, ओपन और क्लोज। वेरी गुड वेरी गुड, ओपन और क्लोज्ड। बेटा ओपन ये है कि धमनियों में तो बहेगा, धमनियों में तो बहेगा, परंतु कहीं पर ये ब्लड आया, एक जगह पर ये खुल के टिश्यू के साथ मर्ज हो जाएगा और फिर वहां से कलेक्ट करके फिर से जाएगा। ऐसे रेड कलर का चौक चाहिए मुझे। देखिए ये आ रहा है, ब्लड आ रहा है, लेकिन यहाँ पर ना बच्चों ये टिश्यू है, यहाँ पे ये खुला हुआ है, यहाँ धमनी खुल गई, ठीक, ये धमनी क्या हो गई, खुल गई। अब यहाँ पे ब्लड क्या करेगा, टिश्यू के संपर्क में आ गया, टिश्यू के फिर यहाँ से ऐसे ऐसे होते हुए फिर से, ये बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे हम लोग कृषि कार्य के लिए पगडंडी बनाते हैं ना, उसके बीच से पानी बनाते हैं, तो बीच बीच में कहीं से हम लोग फोड़ देते हैं ताकि पानी चला जाए, ठीक है। और फिर क्या करते हैं, फिर उसको इकट्ठा कर लेते हैं एक जगह से, पूरा फैल गया और जो एक्सेस पानी हो दोबारा इकट्ठा होकर फिर से नालियों में आ जाए। ऐसा करते हैं खेतों में, फैला देते हैं खेत में, जब एक्सेस हो जाता है पानी तो उसको हम लोग एक जगह पे इकट्ठा भी कर लेते हैं उसको। तो वही हाल है, यहाँ आया, पहले फैल गया, फिर यहां से इकट्ठा होकर वापस आ गया। यहाँ पे मान लो अगर एक हार्ट बना देते हैं, ये हार्ट बना दिए हम लोग, ये हार्ट बना दिए, ये इसे टिश्यू कर दीजिए, ये है टिश्यू, कोशिकाओं से बनता है टिश्यू, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक धोखा है, मान लो हम बलून फुला रहे हैं और वो पंचर हो जाए, तो फूकते हैं ना तो बीच से हवा निकल जाती है, तो फूलता है फिर पचक जाता है, फूलता है फिर, इसका मतलब यहाँ पे प्रेशर के कम होने का शिकायत रहेगी, यहाँ प्रेशर कम होने की शिकायत रहेगी। लेकिन अगर इस कंडीशन में देखा जाए विद्यार्थियों, अगर हम इस कंडीशन में देखें, ये हार्ट है अपना और यहां से आ गया, ये क्या है, धमनी, ठीक है, कोई भी आर्टरी मान लीजिए, इसमें ब्लड आया, अब ये ब्लड कहीं भी टिश्यू के डायरेक्ट संपर्क में नहीं आ रहा, कैसे, देखो इसके बीच में तो टिश्यू है, बीच में तो, परंतु क्या ये डायरेक्ट संपर्क में है, नहीं है, देखो कैसे, ठीक है। एक मिनट, ये ऐसे आया फिर यहां आया, इसको भी यहां ले आकर मिला देंगे, ठीक है, हाँ ठीक, ये टिश्यू तो यहां पर है, ठीक है, लेकिन ब्लड कभी भी डायरेक्ट खुल नहीं रहा है, कैपिलरी से बाहर नहीं आ रहा है, आर्टरी से बाहर, ये देखो बाहर आ रहा है क्या, यहां से देखो बाहर आ रहा है क्या, यहां से कहीं से बाहर नहीं आ रहा है, इसको कहते हैं क्लोज्ड, तो जब कहीं पंचर नहीं होगा फूकेंगे, अच्छा ये देखो प्रेशर आ रहा है, सब लोग फुला के देख लो, यहां प्रेशर फील हो रहा है, अच्छा जरा ये देखो, करो, हवा निकल जा रही है, वही हालत है, जब यहां से हम पंप करेंगे ये खुला रहेगा तो यहाँ हवा निकल गई ना, प्रेशर कम हो जाएगा, पूरे शरीर में फ्लो करना है, और समान दबाव से ये करने के लिए हमें क्लोज सिस्टम की आवश्यकता पड़ती है, तो ये पाया जाता है मनुष्यों में, ठीक है, मनुष्यों में,
ये पाया जाता है आर्थ्रोपोडा में, और भी बहुत सारे जंतुओं में। एक याद करने के लिए, आर्थ्रोपोडा के सदस्य यानी कि कीट पतंगों में पाया जाता है। ठीक है, अब कीट पतंगों का नाम लिया है तो पहले मैं बताऊंगा आप लोगों को, एक पढ़ाना भी है तिलचट्टा में। तिलचट्टा में देख लेते, एक ओपन देख लेते, एक क्लोज देख लेंगे। क्लोज में हम लोग मनुष्यों का पढ़ लेंगे, लेकिन पहले तिलचट्टा का देख लें। तिलचट्टा का बोटेनिकल नाम, बोटेनिकल का जूलॉजिकल नाम पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना। मैं लिख दे रहा हूं, याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा है तिलचट्टा, जिसको आप लोग हमेशा क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? हाँ, वही फॉरेनर है ना मेरे स्टूडेंट्स। यस सर, ठीक है। तिलचट्टा या कॉकरोच, इसका जूलॉजिकल नाम है पेरीप्लेनेटा पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना। पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना, ना अमेरिका, अमेरिकाना। ठीक है, पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना। ये एक साथ ही लिखे, चूंकि हमारे पास हर्ट आ रहा था इसलिए मैंने नीचे कर लिया। हर्ट को डैमेज नहीं कर सकते। कहते भी हैं हृदय नहीं दुखाना चाहिए, क्यों किसी का हृदय दुखाएं, चाहे वो तिलचट्टा का ही हो। बना लिया आप लोगों ने, मिटा दें। तो बात करेंगे हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम इन कॉकरोच। सर्कुलेटरी सिस्टम इन कॉकरोच का हिंदी में क्या कहेंगे? जैसे ही कॉकरोच लिखिएगा तुरंत पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना भी लिख दीजिएगा, ताकि याद हो जाए। पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना। पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना, ठीक है। ये है इसका क्या है, ये जूलॉजिकल नाम है। क्या है? जूलॉजिकल नाम। आइए स्ट्रक्चर बनाना। जो तिलचट्टा है उसमें पाया जाता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। इसका मतलब है कि उसका ब्लड जो है टिश्यू से एक जगह पर कहीं ना कहीं वो टिश्यू से मर्ज हो जाता होगा, टिश्यू से मिलता होगा। हर्ट भी पाया जाता है, धमनियां भी पाई जाती है, उसमें आर्टरीज पाई जाती हैं, परंतु एक जगह पर खुल जाता होगा, एक जगह पर पंचर हो जाता होगा, यानी कि खुल जाता होगा। ठीक है, मैं आपको बता दूं या बताते हुए मुझे अपार हर्ष हो रहा है कि तिलचट्टा 13 हर्ट पाया जाता है। 13 सेगमेंट में बटा हुआ हर्ट होता है। हम लोगों में कितने सेगमेंट होते हैं? 4 सेगमेंट होते हैं। बेटा क्या कह रही हो? 2 सेगमेंट जी, क्या कह रही? थोड़ा जगह लेके बनाना है अपन को, ठीक है। यहां से बनाते हैं। ये तिलचट्टा एनाकोंडा टाइप का नहीं दिख रहा था, इतना बड़ा, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग डिटेल स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, हो गया क्या? क्या हुआ? उसकी पूंछ लटक गई? नहीं नहीं कोई बात नहीं, उसकी पूंछ भी ठीक कर देंगे, सब ठीक कर देंगे, चिंता ना करो। यहीं पे ऐसे हो जाता है वो। आप लोग क्या करिएगा, ऐसे डॉटेड डॉटेड कर लीजिए, ठीक है। ठीक है, ऐसे डॉट करने से फायदा ये होगा कि जब हम इसमें सेगमेंट बनाएंगे तो आप लोगों को बेनिफिट मिल जाएगा। देखिए
समझ में आ रहा है? बाहर से कोई सुनेगा लगेगा लकड़ी की दुकान चल रही है। ठीक है, बन गया। अब ये देखिए, इसको मिला देते हैं। फिर एक यहाँ सुपर से आएगा। वन, टू, थ्री, ये लार्ज सेगमेंट है। ठीक है, इसके बाद हम लोग रोमन में लिख देंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। ठीक है, ये 10 सेगमेंट पाए जाते हैं। हर्ट के सेगमेंट है। ये किसके सेगमेंट हैं? हर्ट के सेगमेंट है। छत न गिर जाएगी। क्या हुआ? लास्ट वाले में ये जो गोलाकार संरचना है नहीं पाई जाती है। इसको बोलते हैं ऑस्टिया। नहीं सॉरी, ऑस्टिया पाया जाता है, आगे ये बंद रहता है, आगे ये बंद रहता है। ऑस्टिया तो पाया जाएगा। बन गया है आप लोगों का। अब इसके अंदर एक नोटो कार्ड बनाइए। नोटो कार्ड समझते हैं आप लोग क्या होता है? वर्टिब्रल कॉलम की बात की जा रही है। सॉरी, नीला ही आ गया क्या? किस रंग से बना है? ये है नोटो कार्ड इसकी। बीच बीच में नोड्यूल्स बना लीजिए। यस, क्या करिए बेटा? आप लोग कुछ कहते भी तो भी आवाज आती है। देखो बच्चों, ये जो है यहाँ पर ये क्या है? एक प्रकार का ओपनिंग है, एक प्रकार की ओपनिंग है। भाई एक दूसरे से ओपन होंगे ना। लेकिन ये
आगे की तरफ कोई ओपनिंग नहीं पाएगा। अब होगा क्या बच्चों, ब्लड यहाँ पर है, ये सब में ब्लड भरा हुआ है, ब्लड यहाँ से इसमें पंप कर दिया जाएगा, इसमें चला जाएगा, ऑस्टिया में चला जाएगा। ये गोल गोल जो संरचनाएं दिख रही है वो क्या है? ऑस्टिया। ये क्या है? OSTIA, ये ऑस्टिया क्या है? ऑस्टिया। ये क्या है इसके? ये हर्ट है, ये येलो कलर से जो बना है ये क्या है? हर्ट है इसका, हर्ट। ठीक, ये इसका क्या है? ये पल्सेटिंग वेसिकल है, यही पंप कर रही है, यही पंप कर रही है, पल्सेटिंग, PULSATING, पल्सेटिंग वेसिकल। वेसिकल, पल्सेटिंग वेसिकल। ठीक है, बना लीजिए। तो ये सभी जो वाल्व हैं, ये जो गोल गोल दिख रहा है, एक से दूसरे जुड़े हुए ना हर्ट, ये सभी जो हर्ट हैं वो वेंट्रिकुलर वाल्व, ये इसे कहते हैं वेंट्रिकुलर वाल्व। क्या बोलते हैं? वेंट्रिकुलर वाल्व, VALV, जैसे साइकिल में वाल्व होती है, फुटबॉल में वाल्व होती है, वाल्व नहीं लगाया जाता, वैसे ये भी वाल्व है इसमें, लेकिन इसको कंट्रोल किया जाता है ब्लड के फ्लो को, ब्लड के बेसिकली। वाल्व क्यों लगाया जाता है? किसी भी चीज को रोकने के लिए। वाल्व क्यों लगाया जाता है? किसी चीज को रोकने के लिए, या अच्छी भाषा में कहें तो ये कह सकते हैं कि उसे नियंत्रित करने के लिए, उसे ज्यादा हो गए तो कम कर लिए वाल्व खोल करके, ठीक है, अब कम हो गए तो उसमें वाल्व से भर सकते हैं, भर सकते हैं, ठीक है। परेशान करना तो वाल्व निकाल के गायब हो गए, साइकिल का हर्ट का नहीं, ठीक है। बना लीजिए इसे। अब सुन लीजिए, कहानी बन गया है, बड़ा फास्ट बना लिया आप लोगों ने तो। देखो बच्चा, तो इसमें ब्लड को फ्लो कर दिया जाता है अंदर। क्यों कहा जाता है ओपन है? क्योंकि इस एरिया में ब्लड टिश्यू के संपर्क में आ चुका है, यहाँ पर ब्लड टिश्यू के संपर्क में, अब इसे पंप, इसे चला जाता है ऑस्टिया के थ्रू, हर्ट में चला जाता है, यहाँ से पंप करते 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 कहाँ चला जाता है? यहाँ तक चला जाता है, और इससे फिर से यहाँ से पंप किया जाता है, पूरे शरीर में फैल जाता है, फिर से पूरे शरीर में फैल जाता है। तो ये क्रम चलता रहता है। लेकिन हर्ट के अलावा भी तो बॉडी के संपर्क में है ब्लड। जब हर्ट के अलावा धमनियों के बाहर निकल जाए ब्लड और टिश्यू के संपर्क में आ जाए तो उसे कहेंगे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो तिलचट्टा में कैसा सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, ठीक है। इसको बना लीजिए, इसका नॉमेनक्लेचर कर लीजिएगा। ये है डायाफ्राम, ये है डायाफ्राम। डायाफ्राम मनुष्य में पाया जाता है। डायाफ्राम हमने बताया था, ये वाला एरिया। खुद ही सांस लेकर के बता भी देते, फिर भी भूल जाते हैं आप लोग। सबके डायफ्राम बाहर निकाल के रख दो सूखने के लिए। ठीक है। अच्छा, तिलचट्टा के ब्लड को हीमोलिम्फ कहा जाता है। तिलचट्टा के ब्लड को क्या कहा जाता है? हीमोलिम्फ, LYMPH, हीमोलिम्फ। ब्लड को क्या कहा जाता है तिलचट्टा के? नोट कर लो, तिलचट्टा के ब्लड को हीमोलिम्फ कहा जाता है। बोल रहा हूं, लिख लो। तिलचट्टा यानी कि पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना के ब्लड को हीमोलिम्फ कहा जाता है, हीमोलिम्फ कहा जाता है। तो बच्चों, सबसे मजेदार प्रश्न इससे आएगा कि आखिर ब्लड का फ्लो कहां से कहां होगा, ब्लड का फ्लो कहां से कहां तक होगा। चलो बना देते हैं, इसी के अंदर लिख देते ताकि भूलोगे नहीं। ये ब्लड है, ब्लड ऑस्टिया में जाएगा। ब्लड कहां जाएगा? ऑस्टिया में जाएगा। ऑस्टिया से कहां जाएगा? हार्ट में जाएगा। हार्ट से ब्लड फिर से पूरी बॉडी में चला जाएगा, पूरी ब्लड। फिर ये कहां आएगा? फिर यहीं से वही ब्लड ही तो है। एक्चुअली यात्रा किसकी हो रही है? बॉडी से ब्लड में यात्रा किसकी हो रही है? ब्लड है। ब्लड को ना मेंशन करके ब्लड कर दो, ऐसे कर लो, ठीक है। यही होना चाहिए, यही होना चाहिए।
हाँ, ये हार्ट के ऊपर ये जो एरिया दिख रहा है ना, हार्ट के ऊपर का ये जो एरिया, इसे कहते हैं पेरिकार्डियल साइनस। पेरिकार्डियल साइनस, पेरिकार्डियल साइनस। ब्लड जाता है पेरिकार्डियल साइनस में। एक स्टेप और आगे बढ़ा सकते हैं कि बॉडी से ब्लड कहाँ फेंक दिया जाएगा? इसके ऊपर, हार्ट के ऊपर, पेरिकार्डियल साइनस में एक स्टेप बढ़ाया जा सकता है। एक ही बात है, ऊपर से अब यहां से ब्लड को पंप कर दिया जाएगा ऑस्टिया में, ऑस्टिया से फिर चला जाएगा हार्ट में, हार्ट में आ ही गया, हार्ट में आ जाएगा तो फिर से पंप कर दिया बॉडी। सिंपल सा है। ये कौन सा है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या है ये? ओपन सर्कुलेटरी। बच्चों, आप लोग देखते होंगे कि जो कीट पतंगे होते हैं वो बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं। छूने जाओ तो उड़ के वहां बैठ जाएंगे, उड़ के इधर उधर कूदते रहते हैं। मतलब यह बात तो जानने ही होगी ना कि आखिर उतना एक्टिव होते कैसे हैं, उतना एक्टिव। देखो बेटा, उनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है और उनका जो ऑक्सीजन का सिस्टम है वो अलग अलग होता है। मतलब उनमें ब्लड अलग तरीके से बहता है, इंडिपेंडेंट होता है, ब्लड अलग बहेगा और ऑक्सीजन का फ्लो अलग हो रहा है। ऑक्सीजन का फ्लो मतलब ये है कि उनकी ऑक्सीजन की सप्लाई अलग है और उनके ब्लड की सप्लाई अलग है। हमारे में क्या, हमारे ब्लड में ही घुल के सब जाएगा। तो पहले ब्लड में जाएगा, फिर छाना जाएगा, निकाला जाएगा, तब ना यूज किया जाएगा। हाँ, फिर से सुन लो। चाय बनाने की प्रक्रिया के दौरान आप क्या करते हैं? क्या क्या करते हैं बताएं? दूध लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं? अरे गैस तो जला लो। गैस जला लिए, दूध रख लिए, थोड़ा बॉयल होने दीजिए। हाँ, नो डाउट आप लोग बहुत खराब चाय बना रहे होंगे, परंतु तो गैस जरूर रख लिए, सब डाल दिया, थोड़ा तो दूध बॉयल होने लगा, तो अब क्या करेंगे? उसमें शक्कर डालेंगे, चाय पत्ती डालेंगे, अदरक वगैरह डालेंगे अगर टेस्ट इनहेंस करना है तो। नहीं, बढ़िया है बेटा, डाल दिए, ठीक है। उबलने का इंतजार करेंगे, एक दो बार थोड़ा कम भी कर देंगे, उबले गिरे नहीं। तो चाय स्लैब कौन साफ करेगा? गैस पे गिर गया तो वो साफ करना पड़ेगा, मम्मी अलग मारेगी, वो अलग समस्या है। मैं यह क्यों बताया था? लेकिन यह कितना आसान लगता है, 2 मिनट में तो चाय बन जाती है, 5 मिनट में चाय बन जाएगी, चाय बन जाएगी। नहीं, लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि नहीं बेटा ऐसा करो, दूध तो रख लो, सब रख लो, शक्कर के लिए तुम जरा गन्ना को पेर लो, उससे जूस निकाल लो, उसको रिफाइन कर लो, शक्कर बना लो, फिर डाल लो। क्या 5 मिनट में? तो फिर उस दिन तो चाय नमस्ते हो जाएगी, 2-4 दिनों के लिए चाय नहीं बनेगी। प्रोसेस लेंदी होगी, प्रोसेस लेंदी होगी। अब आओ टॉपिक पर। टॉपिक मैं यह कह रहा था कि इंसेक्ट में उनका ऑक्सीजन का सिस्टम जो है वो अलग है, रेस्पिरेटरी सिस्टम अलग है, और उनका ब्लड का सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम दोनों अलग अलग, दोनों अलग अलग है। इसीलिए वो कभी यहां से उछलते हैं, वहां कूदते हैं, वो जाते रहते हैं, थकते ही नहीं, थकते ही नहीं है। हम लोग क्यों थक रहे होते हैं? हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम मर्ज हो जाता है एल्वियोलाई में, एल्वियो ब्लड से मैच होता है, मर्ज हो जाएगा। अब बॉडी में पहुंच, बॉडी को तत्काल जरूरत है, तो पहले खून में घुलेगा, फिर पहुंचेगा, फिर वहां छाना जाएगा, फिर ऑक्सीजन को निकाला जाएगा, लिया जाएगा, तब ना होगा काम। इट टेक्स टाइम, इट टेक्स टाइम, ठीक है। वही तो वही हालत होगी कि चीनी बनाया जाए, रिफाइन किया जाए, गन्ना निचोड़ा जाए, तो चाय तो बनती रह गई फिर। इसीलिए हम लोग इंसेक्ट की तुलना में कम एक्टिव होते हैं, इंसेक्ट की तुलना में कम एक्टिव होते हैं। छोटे बच्चे क्यों बहुत एक्टिव होते हैं? जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम क्यों लिथार्जिक होते जाते हैं? हमारे अंदर नंबर ऑफ सेल्स बढ़ जाती हैं, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ जाती है, हमारे अंदर ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है, हमें बहुत ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, तब हम एक्टिव रह पाएंगे। वो छोटे से तो होते हैं, टक 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 दिन भर दौड़े जा रहे हैं, गिरे जा रहे हैं, उठे जा रहे हैं, हाँ, मम्मी पापा को अलग भगाए जा रहे हैं, हो रहा है, थक ही नहीं रहे हैं, पेट्रोल है कि खत्म ही नहीं होता, ठीक है, इसीलिए एक्टिव रहते हैं, ठीक, दैट्स ऑल, नोट करो। रेगुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस। बच्चों,
पहले तो ये जानिए सर्कुलेटरी सिस्टम के फायदा आगे लिखवाया जा चुका है आपको। ऑक्सीजन को ले जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को ले आता है, न्यूट्रिशन को ले आता है, हाँ, पीएच को बैलेंस करता है, होम्योस्टेसिस करता है, हीमोस्टेसिस भी करेगा क्योंकि ब्लड में ही है तो हीमोस्टेसिस भी करेगा। ठीक, ये सारे काम तो वो करता ही करता है। ठीक, बहुत बढ़िया। तो वास्तव में इस सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन काम कर रहा होता है, इस सर्कुलेटरी सिस्टम के पार्ट जानना पड़ेगा। जैसे एक गाड़ी चल रही है तो उसके कुछ पार्ट होंगे, हैंडल होगा, ड्राइवर होगा, इंजन होगा, सब कुछ होगा ना। इनमें से कुछ भी नहीं रहेगा तो गाड़ी नहीं चलेगी। तो देखते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के क्या क्या पार्ट है, जरा बताइएगा। पहला पार्ट मुझे मेरे हिसाब से हार्ट होना चाहिए। हार्ट के बिना क्या सर्कुलेटरी सिस्टम चलेगा? नहीं चलेगा। नोट कर लीजिए, पहला क्या है इसका? हार्ट। मैं क्या बता रहा हूं? पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी पार्ट्स बता रहा हूं। पहला हो गया हार्ट। अच्छा बेटा यह बताओ, हार्ट है लेकिन धमनियां नहीं है तो क्या करेगा? नल पंप लगा दी तूने, पाइप ही नहीं लगाया तो पानी निकलेगा? केवल चलेगा वो तो, पाइप में हवा निकलेगी उसमें पो 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 करके। ठीक है, तो आर्टरीज चाहिए, आर्टरीज एंड वेन्स, आर्टरीज एंड वेन्स चाहिए। क्या होते हैं आर्टरीज वेन? धमनी और सिराएं, धमनी और सिराएं। शुरू से अंत तक आपको ये बताया गया होगा कि धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है और सिराओं में अशुद्ध रक्त। सुना है? शुद्ध अशुद्ध सुना है? इस शुद्ध क्या चीज है? गंगा जल डाला जाता है उसमें। हाँ, शुद्ध का मतलब तो हमारे लिए गंगा जल होता है? नहीं बेटा, जिस ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होगी उसे शुद्ध ब्लड माना जाता है। ठीक है, द ब्लड विच हैव हाई क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज प्योर ब्लड। नोट कर लो, शुद्ध रक्त किसे कहा जाता है? वह ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा हो उसे शुद्ध रक्त कहेंगे, और जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी उसे क्या कहेंगे? अशुद्ध रक्त। अब आर्टरीज एंड वेन समझ गया, तो अब इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड, अगर मैं ऑक्सीजनेटेड कहूं तो हम समझ जाएंगे ना, इसका मतलब शुद्ध ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा। यहीं पे धीरे से लिख लो, कैरी, कैरी का मतलब ढोएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। वेन्स में क्या होगा? कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, या कार्बोक्सिलेटेड ब्लड, दोनों एक ही बात है। डीऑक्सीजनेटेड मतलब डी का मतलब निकाल दिया, ऑक्सीजन को निकाल दिया, तो क्या बचा? कार्बन डाइऑक्साइड। तो लिख लो, कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, या इसको दूसरी बात कहेंगे कार्बोक्सिलेटेड, कार्बोक्सिलेटेड ब्लड। एक ही बात हो गई। ठीक है बेटा, इसके बाद और क्या आएगा? अरे भाई, आर्टरी हो गई, हार्ट हो गई, लेकिन जिसको ले जाना है पैसेंजर, ब्लड तो चाहिए। तीसरा क्या होगा? ब्लड होगा। ठीक है, रुधिर। ये तीन चीज तो हमें चाहिए ही चाहिए, हमें चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही।